नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा और आज मैं आपको यहाँ पर स्लैब कास्टिंग हो रही है और साथ ही साथ जो है क्यूब आज आपको बताऊंगा। तो नीचे आप देख सकते हैं कि सामने हमने क्यूब रखे हुए हैं और इन 3 क्यूब को हम चेक करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा साथियों, आवाज़ जो है वो आपको साफ़ सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए बाद में मैंने वॉइस ओवर किया है। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज क्यूब की कास्टिंग किस तरह से की जाती है, क्यूब किस तरह से कास्ट किए जाते हैं, उसके बारे में आज जानकारी दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप भी कंस्ट्रक्शन फील्ड से हैं या फिर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइज़ के बारे में। तो जो मोल्ड होता है, जो क्यूब का मोल्ड होता है, उसका साइज़ जो है वो 150 mm इसकी लेंथ होती है, हाइट भी इसकी 150 mm होती है और विड्थ भी इसकी 150 mm होती है। तो 115 टू 150 mm का ये आपका मोल्ड होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें सवाल है आपसे किया जा सकता है आपके इंटरव्यू में, तो वो कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, वो है आपके मोल्ड में जो टॉलरेंस लिमिट है, जो टॉलरेंस लिमिट है वो क्या होती है। तो ±2 mm होती है। अगर 2 mm ऊपर नीचे रहेगा मोल्ड का साइज़ तो चल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे ऑयलिंग की। शटरिंग ऑयल जो हम लगाते हैं ज़्यादातर शटरिंग के ऊपर, ताकि डी शटरिंग करने में आसानी हो। उसी तरह से आपको जो है मोल्ड के अंदर भी ऑयलिंग प्रॉपर तरीके से करनी है, ताकि जब हम मोल्ड को बाहर उसको अलग करें तो आपकी कंक्रीट के साथ मोल्ड की प्लेट जो है वो चिपके ना। तो क्लीन कर लीजिए, क्लीन करने के बाद उसके बाद ऑयलिंग करिए। अब आगे जो है वो आपको सबसे टैंपिंग रोड जो है वो आपके पास होनी चाहिए। टैंपिंग रोड का जो आपको डाया है वो होता है 16 mm। तो 16 mm डाया की टैंपिंग रोड होती है। इससे हम जो है, और इसकी लेंथ की बात करें तो 60 सेंटीमीटर 600 mm जो है वो इसकी लेंथ होती है। और अगर हम इसके काम के बारे में बात करें तो इससे जो है वो हर लेयर के बाद हम 35 टाइम जो है वो स्ट्रोक करते हैं, कंक्रीट की कंपैक्शन करते हैं। तो 35 ब्लोज जो है वो हर लेयर के बाद हम कंक्रीट को देते हैं, ताकि कंक्रीट की कंपैक्शन अच्छे से हो जाए टैंपिंग रोड की मदद से। जैसे जैसे लेयर डालेंगे उस लेयर को 35 टाइम जो है स्ट्रोक करना, कि कंक्रीट की कंपैक्शन अच्छे से हो जाए। तो पहली लेयर हमने डाली, उसके बाद 35 टाइम्स या 35 ब्लोज जो है रोड से दिए, और उसी तरह से सेकंड लेयर डालेंगे। फिर उसमें भी 35 टाइम जो है वो रोड की मदद से कंपैक्शन करेंगे, और थर्ड लेयर में भी सेम ऐसा ही होगा। इसी के साथ जैसे ही आपके जो ये आपके क्यूब हैं वो कास्ट हो जाएंगे, तो कास्ट जो है होने के बाद आपको उसके ऊपर डेट लिखनी है। डेट के बाद उसमें जो है वो आप ग्रेड, कंक्रीट का ग्रेड आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर M20 ग्रेड से M20 ग्रेड से कास्टिंग हो रही है स्लैब की, तो हमने M20 ग्रेड के क्यूब कास्ट किए हैं, जिसका अनुपात होता है 1:1:3। 1 बैग सीमेंट, 1.5 बैग सैंड रेत और 3 बैग एग्रीगेट जो बजरी रहती है आपकी। और इसमें 20 mm के 60% और 10 mm के 40% एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं 16:40 के रेशियो में, ताकि और ज़्यादा डेंस कंक्रीट हमें मिले और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। उसके बाद फिनिशिंग करने के बाद, डेट डालने के बाद हम क्या करेंगे कि क्योरिंग करने के लिए जो आप क्यूब्स हैं उनको क्योरिंग करेंगे जब ये हार्ड हो जाएंगे। जैसे ही कंक्रीट आपकी सख्त हो जाती है तो 16 से 24 घंटे के बाद जैसे ही ये हार्ड हो जाएंगे, उसके बाद हम जो है सख्त होने के बाद इसे क्योरिंग करने के लिए हम पानी में इसे डुबो देंगे। और अगर जैसे ही आप जो है वो 7 डेज़ के बाद चेक करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो चेक करना चाहते हैं, 7 डेज़ के बाद भी कर सकते हैं, 14 डेज़ के लिए करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, और 28 डेज़ के बाद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे। CTM मशीन होती है, उसमें जब ये लोड, जिस लोड पे ये फेल हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे, टूट जाएगा, कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो मानी जाएगी। के साथ लास्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप कैसे पता करेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ क्यूब जो हैं वो आपको कास्ट करने हैं। कई बार आपने साइड में बहुत सारे क्यूब कास्ट करते हुए देखा होगा, कई बार कम जो है, तो उसके बारे में जानकारी दे दूँ। देखिए, हम जो है जब 1 से 5 क्यूबिक मीटर की कंक्रीट के लिए हम एक सेट
क्यूब का कास्ट करेंगे। एक सेट में कितने क्यूब होते हैं? 3। तो 3 नंबर ऑफ़ क्यूब जो है वो 1 सेट के लिए हम जो है वो कास्ट करेंगे। 6 से 15 क्यूबिक मीटर की कंक्रीट के लिए 2 सेट, मतलब कि 6 नंबर ऑफ़ क्यूब्स, 6 नंबर ऑफ़ क्यूब्स 2 सेट के लिए, एक सेट के लिए 3 नंबर ऑफ़ क्यूब। और 16 से 30 के लिए क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए 3 सेट, मतलब कि 9 नंबर ऑफ़ क्यूब्स। और 31 से 50 के लिए 4 सेट, 12 नंबर ऑफ़ क्यूब्स। और 50 या फिर 50 से ज़्यादा हैं तो आप जो है 4 सेट, 4 सेट प्लस आप एक ऐड करते जाएंगे हर 50 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के बाद। तो साथियों, मैंने आपको क्यूब के मोल्ड के साइज़ के बारे में बता दिया। उसके बाद कितनी लेयर्स में उसे फिल करना है, किस तरह से टैंपिंग रोड की मदद से 35 टाइम जो है उसे स्ट्रोक देना है, किस तरह से कंपैक्शन करनी है। और ग्रेड मैंने आपको बता दिया, ग्रेड के बारे में आपको किस तरह से मेंशन करना है, डेट, टाइम, क्यूरिंग जो है वो। और उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो CTM मशीन में चेक करते हैं 7 डेज़ के बाद, 14 डेज़ के बाद और 28 डेज़ के बाद। तो इस तरह से क्यूब जो है वो कास्ट किए जाते हैं ताकि हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर सकें कंक्रीट की, क्यूब की। तो आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। अगर आप इस तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपको ये क्यूब जो हैं इन्हें ब्रेक करके बताऊं, इनकी स्ट्रेंथ कितनी आई है 28 डेज़ के बाद, तो वो सब जानना चाहते हैं तो ज़रूर मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा वीडियो को, कमेंट करें। कमेंट में अगर आप यस लिखते हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस तरह से चेक की जाती है, किस तरह से क्यूब को ब्रेक किया जाता है, कितने लोड पे वो फेल हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।